चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दो अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या या अंकों को पलटकर उससे नया संख्या प्राप्त होता है, इस पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित की जाती है, भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेष फल कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। तो अब देखिए हमें इसमें क्वेश्चन बनाना है। अब इसको देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन में मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक इक्वल टू y। तो संख्या में क्या होगा, संख्या लिखेंगे 10y प्लस x। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो अंक इकाई का अंक कितना है, x है तथा दहाई का अंक कितना है, y। अब इस दोनों अंकों से जो संख्या तैयार करेंगे वो लिखेंगे 10y प्लस x। जो दहाई है उसको 10 के साथ y लिखेंगे और जोड़ में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, तो लिखेंगे अंकों को पलटने से बने नए संख्या इक्वल टू, अब कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 10x प्लस y। इस जगह के अंक को क्या करेंगे, बदल देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे मेरे पास संख्या भी बना लिए और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या भी हो गया 10x प्लस y। अब हम लिखेंगे किसे, प्रश्न से। अब हम देखेंगे कि मेरे पास प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखेंगे कि दो अंकों की एक संख्या, जब इस संख्या को अंकों को योग से भाग की जाती है। अब देखिए जो संख्या है, तो संख्या हमारे पास कितना है, 10y प्लस x डिवाइड, देखिए आपसे क्या करा, अंकों के योग से विभाजित की जाती है। अब देखिए मेरे पास अंकों को योग, हमारे पास अंक क्या है, x है और y है, तो दोनों x और y को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे x प्लस y को जोड़कर ऐसे इसको संख्या को भाग कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना भागफल प्राप्त होगा, 6। यानी आप इससे भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6। आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस x इक्वल टू, इसके साथ हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो लिखेंगे 6 इंटू x प्लस y। अब क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 10y प्लस x। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर चलते हैं, तो लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6y। ये इधर जाएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो माइनस, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 6x में से एक x घटेगा तो बचेगा यहाँ पे कितना, 5x। और यहाँ पे देखेंगे 6 जोड़ में है, प्लस में है y और माइनस में, तो घटेगा तो लिखेंगे माइनस 4y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे
इसमें, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम क्या चलेंगे, अब दूसरा इक्वेशन से। तो हम दूसरा इक्वेशन से किस तरीके से बनाएंगे, तो अब चलिए देखिए कैसे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए कैसे लिखेंगे, बोला गया यदि संख्या में 9 घटा दिया जाता है, तो मेरे पास सबसे पहले जो संख्या देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इस संख्या में से 9 घटाने की बात कर रहा है। तो पहले लिखिए 10y प्लस x, इसमें से 9 घटा दीजिए, माइनस कीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो हमारे पास संख्या के जो अंक है ये पलट जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 10x प्लस y। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस टर्म को, इसको भेज देते हैं इधर, इसको उठा कर लाते हैं इधर, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस बचेगा। तो लिखेंगे 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, ये माइनस है तो इधर आएगा तो माइनस, इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x वाला देख लेते पहले, तो एक x में से 10x घटेगा तो माइनस में 9x बचेगा, और यहाँ पे इसमें से 10y में से 1y घटेगा तो जोड़ का 9y। अब बराबर में कितना हो गया, 9 है तो इसको 9 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस x प्लस y इक्वल टू 9। इस 9 से हम क्या करेंगे, माइनस x प्लस y इक्वल टू 9/9। 9 से ये मल्टीप्लाई है तो जाएगा डिवाइड में कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए माइनस x प्लस y इक्वल टू कितना, 1 बन जाएगा। ये हमारे पास समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया दूसरा समीकरण। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसमें यहाँ पे इसको भी काटना है, यहाँ पे आप चाहे x काटे चाहे y काटे, दोनों वैल्यू किसी को बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे x में अगर कर लेते हैं, x को बराबर कर लेते हैं, तो हम इसमें समीकरण में 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो मेरे पास इसके बराबर हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा कर समीकरण 1 को जोड़ने पर। अच्छा देखिए यहाँ पे जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो जब चिन्ह बदला हुआ होता है तो उसमें जोड़ने पर लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो कितना, माइनस 5x, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस 5x प्लस 5y और इक्वल टू में कितना 5। इसमें हम 5 से गुणा कर दिए यहाँ पे दोनों में, और इसको समीकरण 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5x माइनस 4y इक्वल टू में 0। इसको इस तरीके से, अब देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा 5y में से 4y जाएगा तो 1y बचेगा, तो लिखेंगे y इक्वल टू कितना, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 हम लिख सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में कहीं पे रख देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसमें रख देते हैं क्योंकि इसमें गुणा भाग थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे कैसे, माइनस x प्लस 5। देखिए यहाँ पे माइनस x रखिएगा, आप प्लस है, y की जगह 5 है तो 5 इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखेंगे माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 5, यहाँ पे लिखेंगे माइनस x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसलिए
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। x समान 4 हो गया। अब नीचे मुझे संख्या लिखना है, x और y मुझे दोनों पता हो गया। अब हम लिख सकते हैं संख्या, तो नीचे लिखेंगे अतः संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 10y प्लस x। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 10 इंटू y के जगह पर कितना 5, जोड़ में x के जगह पर कितना 4। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचे 50, जोड़ 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो ये हम लोग के पास जो ये संख्या हुआ वो हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 54 आ गया। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि इकाई का अंक इक्वल टू y। अब अंक बदल देते हैं क्योंकि इसके पहले x पे बनाए हैं, थोड़ा बदल के बनाते हैं। याद रखिए, तथा दाई का अंक इक्वल टू x। तो संख्या क्या होगा, संख्या इक्वल टू 10x, दहाई है सो x साथ है, तो लिखेंगे 10x प्लस कितना y। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अंक कितना बन गया, संख्या जो बना वो 10x प्लस कितना हो गया y हो गया। अंकों को पलटने से बने नई संख्या इक्वल टू 10y प्लस x। क्या करेंगे, अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। अब देखिए यहाँ पे 10x प्लस का हो गया y था, अब इसको बदल देंगे तो y इसके साथ चलाएगा, x वहां पे चलाएगा, तो 10y प्लस क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको पढ़े। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। अब देखिए जो एक तो पहले से संख्या था और जो इसको पलटा गया उसको सबको मिलाएंगे, जोड़ देंगे तो वो 66 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस y फिर प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66, 66 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक और 10, यहाँ पे 1x और 10x जोड़ेंगे तो 11x। देखिए यहाँ पे है 11x, अब 1y प्लस 10y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11y इक्वल टू कितना 66। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 11 टेबल में, यहाँ पे 11 टेबल में एक कॉमन है तो ये 11 कॉमन निकालेंगे तो लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू कितना 66। अब लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 66/11, ये बटा में जाएगा, इसे काटेंगे तो 6, नीचे लिखेंगे, इसलिए x प्लस y इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब फिर उसके बाद से इक्वेशन दूसरा देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे किसे प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे बोला गया यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि मानते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2, ये बोल दिया x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। तो
अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वैल्यू देखिए क्या है, वैल्यू यहाँ पे दोनों बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में। हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे वो प्लस है वो माइनस से कट जाएगा, 1x मिलकर 2x हो जाएगा, 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 8/2 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में 4 हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसका मान x वाला मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, वहां से इसका वैल्यू y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे कितना, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 6 माइनस 4, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे इसलिए y इक्वल टू कितना 2। अब मुझे यहाँ पे x y दोनों निकल गया। अब मुझे जो अंक निकालना, संख्या निकालना, संख्या निकाल सकते हैं। नीचे लिखेंगे अतः संख्या कितना है, 10x प्लस y। हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे 10 इंटू x जगह पर कितना हमारे पास निकला है 4, तो लिखेंगे 4 प्लस y की जगह पे 2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 और जोड़ में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो ये हम लोग के पास क्या बन जाएगा आंसर। हम इसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और बना सकते हैं।